Hello friends, as we all are aware, there was a scheme rather, SVL DRS, Sabka Vishwas Legacy Dispute Resolution Scheme. The intention of that scheme was कि जो भी ऐसे मैटर्स हैं जो अर्स्टवाइल रिजीम के हैं, चाहे वो सर्विस टैक्स हो, एक्साइज हो, वहाँ जो डिस्प्यूट्स हैं उन डिस्प्यूट्स को वन टाइम रिजॉल्व करने के लिए स्कीम गवर्नमेंट लेके आई थी. इट वाज वन ऑफ द वंडरफुल स्कीम्स आई हैव एवर कम अक्रॉस इन माय लास्ट 21 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, जहां पे ना ही केवल इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर दिया गया, बल्कि जो बेसिक टैक्स लायबिलिटी थी उसमें भी आपको रिलीफ दिया गया. सो इट वाज वन ऑफ द वंडरफुल स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड विद द intention to settle the disputes of the erstwhile regime. But as we all are aware, जब भी कोई ऐसी स्कीम्स आती है या एक्ट आता है या कोई प्रोविजंस आते हैं तो देयर आर मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रोविजंस, एंड द सेम थिंग हैज हैपेंड इन केस ऑफ एसपीएल डीआरएस ऑल्सो. फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज की गई इसमें. मैं सेक्शंस की बात नहीं करूंगा, प्रोविजंस की बात नहीं करूंगा, खाली जो इशू था वो शॉर्ट में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं. और ये रिकॉर्ड करने का पर्पस ये है कि काफी लोगों ने मुझे कहा कि आपका एक अच्छा ऑर्डर है बॉम्बे हाई कोर्ट का, अगर आप वीडियो निकाल देंगे तो ट्रेड एट लार्ज को फायदा होगा. बिकॉज आप जो मैसेज भेजते हैं उससे प्रोफेशनल तो समझ लेता है, प्रोफेशनल वो ऑर्डर्स भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ट्रेड एट लार्ज को उतना नहीं समझ में आता. तो आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में यू ट्राई टू एक्सप्लेन दैट. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. सो फ्रेंड्स, व्हाट हैज हैपेंड, इसमें एक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं क्वांटिफाइड. तो ये स्कीम उनके लिए एप्लीकेबल था जिनकी लायबिलिटी क्वांटिफाइड हो 30 जून 2019 से पहले, 30 जून 2019 से पहले जिन भी असेसीज का, टैक्स पेयर्स की लायबिलिटी क्वांटिफाई हो चुकी है, all those assessees were eligible to file the application under the scheme which is SVL DRS. फ्रेंड्स, जो करंट पिटिशनर था जिसने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटिशन दाखिल किया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम था मेसर्स KN रॉय. इट वॉज अ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, किरिट केदारनाथ राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. That is the citation, and the writ petition number is 3561 of 2020. I am repeating, 3561 of 2020. Friends, केस ऐसा था, ये कॉन्ट्रैक्टर है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर. एज वी ऑल आर अवेयर, सर्विस टैक्स के रिजीम में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को काफ़ी एग्जेम्पशंस प्रोवाइड की गई थी. ये इसी कंफ्यूजन में कि ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दो सर्विसेज आर कवर्ड इनटू द एग्जेम्पशन, रादर मेगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन जो सर्विस टैक्स में हुआ करती थी. एंड बिकॉज ऑफ दैट एग्जेम्पशन, और अदर आई वुड से वो कंफ्यूजन की वजह से इन्होंने कुछ सर्विसेज जो प्रोवाइड की उसके ऊपर सर्विस टैक्स डिस्चार्ज नहीं किया. एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्विस टैक्स विच इज नोन और विच वॉज नोन एज अर्स्टवाइल रिजीम में DGCEI बोलते थे उसको, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन चालू किया इनके अगेंस्ट में, पिटिशनर के अगेंस्ट में, और 1,26,00,000 अप्रॉक्सीमेट इनकी लायबिलिटी वर्कआउट की. जो अग्रीड लायबिलिटी थी फ्रेंड्स, द लायबिलिटी ऑफ 1,26 lakhs was the agreed liability. Now in the meanwhile they agreed it, yes we'll pay, and in the meanwhile the scheme came. So what has happened, 28 जून 2019 लॉ बोलता है कि आपकी लायबिलिटी क्वांटिफाई हो जानी चाहिए, या तो आपको कोई नोटिस मिल जाए, या आपको कोई डिपार्टमेंट का लेटर मिल जाए, या आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए. आई एम रिपीटिंग, या आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए. तो 28 जून 2019, 28 जून 2019 को स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया फ्रेंड्स, DGCEI में, डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस के अंदर आपका स्टेटमेंट
रिकॉर्ड हो गया। इन्होंने एप्लीकेशन किया स्कीम के अंदर, इनको जो बेनिफिट्स और रिलीफ्स मिलने चाहते थे, मिलना चाहिए था, उसके लिए वो रेडी थे। इनको एक नोटिस आया कि आपका इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हुआ, आपका अमाउंट क्वांटिफाई नहीं हुआ है, देयरफॉर व्हाई शुड वी नॉट रिजेक्ट इट, मीनिंग देयर बाय शोकोज आया। ही अपीयर्ड, द पिटिशनर अपीयर्ड एंड ही ट्राइड टू मेक आउट हिज केस। उन्होंने कन्विंस करने का कोशिश किया, बट जो ऑफिसर थे, जो डेजिग्नेटेड कमिटी के इंचार्ज ऑफिसर थे, he was of the belief that the amount is yet to be quantified. I am repeating, the amount is yet to be quantified and that was the dispute. That was the dispute and therefore उन्होंने वो एप्लीकेशन SVL DRS की रिजेक्ट कर दी। इसके बाद शोकॉज नोटिस भी DGCI ने इशू कर दिया 1,26,00,000 का, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, मीनिंग देयर बाय 1,26,00,000 प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी। इसके बाद पिटिशनर ने अपने आप को अग्रीव्ड फील किया एंड ही वाज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट यस ही इज इंटाइटल्ड फॉर दिस स्कीम बिकॉज द अमाउंट वाज ऑलरेडी क्वांटिफाइड ऑन 28 जून 2019 और जो पॉलिसी है, जो लॉ है, उसके हिसाब से 30 जून 2019 से पहले क्वांटिफाई हो जानी चाहिए थी, जो हो गई। बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने अपनी पिटिशन दाखिल की एंड द ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट वाज काइंड इनफ to understand the grievance, to take the cognizance of the submission, and finally Honorable Gujarat High Court ने इस पिटीशन को अलाउ कर दिया। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि उन्होंने कैसे अलाउ किया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। उन्होंने ये बोला कि 28 जून 2019 को ऑलरेडी क्वांटिफाई हो चुकी थी, रीजन बीइंग कि इनका सर्कुलर है जो क्लियरली ये ले डाउन करता है कि या तो डिपार्टमेंट का लेटर आया हो या कोई नोटिस आया हो जहां पे अमाउंट लिखी हो या आपने एडमिट किया हो। सो वेरी वेल 28 जून 2019 को इन्होंने एडमिट किया था। शोकॉज नोटिस भी जो इशू किया गया उसमें भी लास्ट स्टेटमेंट जो रिकॉर्डेड था और जिसका कॉग्निजेंस लिया गया वो भी 28 जून 2019 का था। सो कोर्ट हैज अप्रिशिएटेड दिस एंड दे हैव अग्रीड टू द सबमिशंस एंड दे हैव अलाउड द पिटीशन एंड रिमांडेड बैक द मैटर टू द रिस्पोंडेंट एंड द डेजिग्नेटेड ऑफिसर फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम, और उनको बोला कि विद इन अ पीरियड ऑफ 6 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर, विद इन द पीरियड ऑफ 6 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर, द एप्लीकेशन शुड बी टेकन केयर ऑफ, द डिक्लेरेशन अंडर द कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ऑडिट is to be considered and the decision has to be taken in accordance with law and the consequential relief should be granted to the petitioner. So friends, this was the intention of discussion of this particular petition कि इस petition में quantified 30 जून को था या नहीं, वो अगर आपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है या आपने राइटिंग में दे दिया है, एग्री कर लिया है, तो भी वो क्वांटिफाइड माना जाएगा 30 जून 2019 से पहले और आप एंटाइटल होंगे इस स्कीम के। सो आई एम रिपीटिंग, द रिट पिटीशन नंबर वाज 3561 ऑफ 2020 इन द केस ऑफ मेसर्स KN Roy वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, wherein the Honorable Bombay High Court has held this petition to be allowed and remanded back the matter to the designated officers for taking up the matter in accordance with law and giving the consequential relief to the petitioner. With this, friends, I am thankful to each one of you.
थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द पेशेंस हियरिंग। थैंक यू।